श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम 52 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 53, 54, 55 और 56। इन चारों श्लोकों का आज अध्ययन हम करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसे ध्यान रखना आवश्यक है। तो पिछले 52 श्लोक में श्री नारद जी ने ये कहा वाल्मीकि से कि वह राक्षस राज रावण अपने मामा मारीच के साथ छल कपट के उद्देश्य से उस स्थान पर आता है जहाँ श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ निवास कर रहे थे। उस स्थान पर आकर मायावी मारीच ने अपनी माया का जाल फैलाया, कंचन मृग बनकर राम और लक्ष्मण को जंगल में बहुत दूर तक ले गए। तत्पश्चात रावण ने क्या किया ये अभी नारद जी बताएंगे। तो नारद जी ने कहा इस 53वें और 54वें श्लोक में, तो 53वां श्लोक है कि जहार भार्या रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम। जहार भार्या रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम। गृधम च निहितम च गृध्रम च निहितम च दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिली। उसके बाद राघव शोक संतप्तो बिललाप आकुलेन्द्रिय ततः तेनेव शोकेन गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम। अर्थात 53वां श्लोक देखते हैं कि जहार भार्या रामस, यानी कि रावण मायावी वेश में एक साधु का रूप धारण करके भिक्षा मांगने आता है। और जैसे ही सीता जी, जो कि उनकी माया को नहीं समझ पाई, और सीता जी जैसे ही भिक्षा डालने आती हैं वो अपने छद्म वेश में आ जाता है। तो जहार भार्या रामस से राम की भार्या अर्थात पत्नी को वो हरण करके ले गया, जबरदस्ती ले गया। गृध्रम हृत्वा जटायुषम। गृध्रम हृत्वा, और गृध्र यानी कि जटायु नाम के प्रसिद्ध गिद्ध को मार दिया। तो जटायु नाम का प्रसिद्ध गिद्ध मार दिया और सीता का हरण कर लिया गया उस रावण के द्वारा। गृधम च निहितम दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिली। जब राम और लक्ष्मण अपने आश्रम पर वापस आए तो वहाँ सीता जी नहीं मिली। तब वो उनकी खोज में जैसे ही निकलते हैं तो जटायु नाम का गिद्ध उन्हें मरणासन अवस्था में दिखाई देता है और मरने से पहले वह सीता जी के विषय में बता देता है। राघव शोक संतप्तो, सीता जी का हरण सुनकर और जटायु को मरा हुआ देखकर राम शोक संतप्त हो जाते हैं। बिललाप आकुल इंद्रिय, और आकुल व्याकुल इंद्रियों से विलाप करने लगते हैं। तो ततः तेनेव शोकेन, तब उसी दुख से, उस दुख में ही गृध्रम दग्ध्वा, उस गिद्धराज जटायु को जला देते हैं और उसे दाह संस्कार करके क्रिया आदि से निवृत्त करके श्री राम सीता की खोज में वापस फिर आगे बढ़ जाते हैं।
तब इन दोनों श्लोकों का अन्वय इस प्रकार से होगा कि स रावण जटायुषं गृध्रम हत्वा रामस्य भार्यां जहा, यानी कि उस रावण ने जटायुषं गृध्रम हत्वा जटायु नाम के गिद्ध को मारकर रामस्य भार्यां जहा, राम की पत्नी श्री राम की पत्नी सीता जी का हरण कर लिया, श्री सीता जी को हरण करके ले गया। गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा, उधर राम जब वापस आते हैं तो गृध्र को, उस गिद्धराज जटायु को मरा हुआ देखते हैं। मरणासन अवस्था में देख करके मैथिलीं च हरताम सबका, और मैथिली यानी कि मिथिला देश की राजकुमारी सीता जी का हरण हुआ है ऐसा सुनकर शोक संतप्त, शोक से संतप्त, दुख से दुखी, आकुल इंद्रिय, आकुल व्याकुल इंद्रियों वाले राघव, रघु के कुल में उत्पन्न श्री राम बिललाप विलाप करने लगते हैं। ततः तेनेव शोकेन, और उसके बाद उसी दुख में राम ने जटायुषं गृध्रम दग्ध्वा, जटायु नाम के गिद्ध का, जटायु नाम के गिद्ध को दग्ध्वा माने जला करके उसकी अंतिम क्रियाएं की, दुखी अवमद और अत्यंत दुखी हो गए। तब हम लिख सकते हैं इनके शब्दार्थ रूप में कि से रावण, उस रावण ने, उस राक्षस राज रावण ने जटायुषं गृध्रम, जटायुषं गृध्रम, यानी कि जटायु नाम के प्रसिद्ध गिद्ध, जटायु नाम से प्रसिद्ध गिद्ध को हत्वा, हत्वा यानी कि मार करके, जटायु नाम के गिद्ध को मार करके रामस्य भार्यां, श्री राम की पत्नी सीता जहार, जहार यानी कि निश्चित रूप से जबरदस्ती हरण करके, बलपूर्वक हरण करके ले गया है, धोखा देकर हरण कर लिया है, धोखा देकर हरण कर लिया। धोखा दे करके हरण कर लिया। गृध्रम च निहतम दृष्टा, गृध्रम और उस गिद्ध को, जटायु नाम के गिद्ध को, निहतम माने निश्चित रूप से मारा हुआ, निहतम निश्चित रूप से मारा हुआ देख, निश्चित रूप से मारा हुआ देखकर मैथिलीं च हरताम, और मिथिला की राजकुमारी सीता का हरताम हरण हुआ। मैथिली मिथिला की राजकुमारी सीता का हरताम हरण हुआ है। हरताम हरण हुआ, मिथिला की राजकुमारी सीता का हरण हुआ है। श्रुत्वा ऐसा सुनकर शोक संतप्त, शोक संतप्त, दुख के कारण अत्यंत दुखी, शोक संतप्त, दुख के कारण
अत्यंत संतप्त या दुखी, परेशान। आकुल इंद्रिय, आकुल व्याकुल इंद्रियों वाले, आकुल इंद्रिय, आकुल व्याकुल इंद्रियों वाले। राघव, रघु के वंश में जन्म लेने वाले श्री राम विललाप, बहुत विलाप करने लगे, विललाप बहुत विलाप करने लगे, विललाप बहुत विलाप करने लगे। उसके बाद ततः तेने शोकेन, ततः माने उसके बाद, तेने उसी प्रकार के, उसी प्रकार से, शोकेन माने दुख से दुखी होकर, व्यथित होते हुए राम श्री राम ने जटायुसम, जटायु नाम के गिद्ध का दबदबा माने जला करके अंतिम संस्कार कर दिया और अत्यंत दुखी हुए। तो सीधा सा अर्थ है, हमें घटनाएं याद रखनी है कि पहले जब राम और लक्ष्मण को गिद्ध, राम और लक्ष्मण को मारीच कहाँ ले जाता है? अपनी माया से जंगल में दूर तक ले जाता है। तब रावण छल से साधु का वेश धारण करके सीता जी का हरण कर लेता है। सीता जी का हरण करके जब रावण ले जाता है, तब रास्ते में उसे गिद्धराज जटायु मिलते हैं। गिद्धराज जटायु के मना करने पर रावण ने अत्यंत क्रोधित होकर, क्योंकि वो संज्ञा शून्य तो पहले से ही था, उसकी सोचने विचारने की शक्ति तो क्षीण हो चुकी थी, तो उस रावण ने जटायु के पंख काट डाले और उसको मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ छोड़ गया। जब राम और लक्ष्मण जंगल में सीता जी को ढूंढने के लिए जाते हैं, खोजने के लिए जाते हैं, तब उन्हें मृत अवस्था में, मरणासन अवस्था में गिद्धराज मिलते हैं, जटायु मिलते हैं। तब राम जटायु को मारा हुआ देखकर और सीता जी का हरण हुआ है ऐसा जान करके अत्यंत दुखी हुए और दुख से आकुल व्याकुल श्री राम विलाप करने लगे, बहुत विलाप करने लगे। फिर उसी दुख से, निश्चित रूप से उसी प्रकार के दुख से व्यथित होते हुए उन श्री राम ने जटायु का जला करके दाह संस्कार कर दिया और अत्यंत दुखी हुए। ये इस प्रकार से अर्थ होगा। व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि जब राम और लक्ष्मण वापस अपने आश्रम पहुंचते हैं तो वहाँ सीता जी को नहीं मिलते। सीता जी के लिए आवाज़ें लगाते हुए वो उन्हें चारों ओर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसी समय उन्हें जटायु के कराने की आवाज़ आती है। वे उसके पास जाते हैं। उसके पास जाने पर उन्हें जटायु की मरणासन स्थिति दिखाई देती है। तत्पश्चात जटायु मरने से पहले सीता जी का हरण करके रावण ले गया है ऐसा कहता है। तब राम इन दोनों ही घटनाओं से अत्यंत दुखी होते हैं। दुखी होने के बाद भी श्री राम ने दुखपूर्वक ही आकुल व्याकुल मन से सीता जी के लिए विलाप किया और अपने आप को व्यवस्थित करके जटायु का दाह संस्कार और अंतिम क्रियाएं कर दी। तब नारद जी ने आगे कहा 55वें इस श्लोक के मार्ग से कि मार्ग माणो वने सीता राक्षसं संददर्शः कबंध नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शन।
विकृतम घोर दर्शनम, अर्थात मार्ग माणो, मार्ग दर मार्ग सीता जी को खोजते हुए श्री राम ने राक्षसम संददर्श, एक निश्चित स्थान पर, निश्चित रूप से एक स्थान पर, विकृतम कबंधम, विकार से परिपूर्ण कबंध नाम के एक विशाल राक्षस को देखा। किसको देखा? एक विशाल काय राक्षस को देखा। कहाँ देखा? मार्ग में। तो नारद जी कहते हैं कि मार्ग माणो वने सीता, मार्ग दर मार्ग सीता जी को खोजते हुए श्री राम ने जंगल में एक स्थान पर निश्चित रूप से एक शारीरिक रूप से विकृत कबंध नाम के राक्षस को देखा। देखने के बाद उन्होंने क्या किया? उसको मार डाला। ये अगले श्लोक में बताएंगे नारद जी। तो कहते हैं कि वने सीता, अन्वय हो सकता है क्या? अन्वय होगा कि वने सीता मार्गमाणः राम ह घोर दर्शनम रूपेण विकृतम कबंधम नाम राक्षसम संददर्श, अर्थात वने, वन में, सीता 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 को, अपनी धर्मपत्नी को, मार्गमाणः, मार्ग माणः, रास्ते दर रास्ते, मार्ग दर मार्ग खोजते हुए, मार्ग दर मार्ग खोजते हुए श्री राम ने ह माने निश्चित रूप से, ह निश्चित रूप से, घोर दर्शन, घोर दर्शन, भयानक दिखाई देने वाले, घोर जिसके दर्शन, दर्शन माने दिखना जिसका भयानक हो, तो भयानक दिखाई देने वाले, भयानक दिखाई देने वाले, रूपेण, रूप से, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से, विकृतम, विकृत, विकार युक्त, विकार से परिपूर्ण, विकार युक्त या विकार से परिपूर्ण, कबंध नाम, कबंधम नाम, कबंध नाम के एक राक्षस को, कबंध नाम के एक राक्षसम, राक्षस को संददर्श, अच्छी तरह से देखा, ठीक प्रकार से देखा, अच्छी तरह से देखो। तो हम इसका अन्वय लिख सकते हैं कि वने सीता मार्गमाणः राम हे घोर दर्शनम रूपेण विकृतम कबंधम नाम राक्षसम संददर्श, अर्थात वने, वन में, सीता को खोजते हुए, मार्गमाणः मार्ग
सीता को मार्ग दर मार्ग खोजते हुए राम ने निश्चित रूप से घोर दर्शनम भयानक दिखाई देने वाले रूपेण और शारीरिक रूप से विकृत विकार युक्त कबंध नाम राक्षसम कबंध नाम के एक राक्षस को संददर्श अच्छी तरह से देखा। प्रसंग हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक में शारीरिक रूप से विकृत या कष्टों को भोगते हुए एक कबंध नाम का राक्षस श्री राम को रास्ते में मिला, उसी का यहाँ चित्रण किया गया है, वर्णन किया गया है। अर्थ हम लिख सकते हैं, सीधा सा अर्थ है कि जब मार्ग में यानी कि मार्ग में सीता को खोजते हुए श्री राम ने निश्चित रूप से भयानक दिखाई देने वाले शारीरिक रूप से विकृत एक कबंध नाम के राक्षस को अच्छी तरह से देखा। व्याख्या में लिखा जा सकता है कि श्री राम जब जटायु का दाह संस्कार करके रास्ते में एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अपनी धर्मपत्नी सीता जी को खोजना प्रारंभ करते हैं, तब सीता जी उन्हें नहीं मिलती हैं, किंतु रास्ते में एक स्थान पर कबंध नाम का एक राक्षस दिखाई दिया, जो कि देखने में भयानक रूप वाला था और शारीरिक रूप से बेकार युक्त था, बेकार से परिपूर्ण था। तब श्री राम ने क्या किया? नारद जी कहते हैं कि तम निहत्य महाबाहु, तम निहत्य महाबाहु दाह स्वर्गतः से, दाह स्वर्गतः च सेचे अस्य कथयामास, सेचे अस्य कथयामास सबरिम धर्मचारिणी। यानी कि जब कबंध नाम के राक्षस को देखा, यह घटना हमें याद रखनी है। तब क्या होता है, आगे बढ़ते हुए श्री राम क्या करते हैं कि तम निहत्य महाबाहु, तम माने उस कबंध नाम के राक्षस को, निहत्य माने मार करके, महाबाहु महान भुजाओं वाले श्री राम ने, अत्यंत महान और लंबी भुजाओं वाले श्री राम ने उस कबंध नाम के राक्षस को मारकर ददाह दाह संस्कार कर दिया। स्वर्गत है जैसे, और उस कबंध नाम के राक्षस ने स्वर्ग जाकर के सैचे अस्य कथया मास, अस्य इस श्री राम के लिए, कथया मास कहा, स्वर्गत धर्मचारिणी सबरी विषय, धर्म का आचरण करने वाली सबरी के विषय। तो इस श्लोक में दो घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो इस श्लोक दोबारा पढ़ लेते हैं कि तम निहत्य महाबाहु दाह, तम निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतः चैसे सेचे अस्य कथयामास सबरिम धर्मचारिणी। यानी कि महाबाहु तम निहत्य ददाह सेचे स्वर्गतः धर्मचारिणी सबरिम विषय अस्य कथयामास। अर्थात शब्दार्थ देखते हैं, महाबाहु, महाबाहु शब्द किसके लिए आया है यहाँ? श्री राम जी के लिए। तो महान अर्थात अत्यंत लंबी भुजाओं वाले श्री राम ने, महान अर्थात अत्यंत लंबी भुजाओं वाले श्री राम, तम निहत्य, तम उस कबंध नाम के राक्षस को, तम
उस कबंध नाम के राक्षस को निहत्य मार करके, निहत्य मार करके निहत्य, नि प्लस हत प्लस ल्यत, निहत्य मार करके, क्या करके, निश्चित रूप से मार करके उसका ददाह दाह संस्कार किया, ददाह दाह संस्कार किया, क्या किया, दाह संस्कार किया। सैचे, और उस कबंध नाम के राक्षस ने भी, सैचे किसके लिए आया यहाँ, उस कबंध नाम के राक्षस ने उस कबंध नाम के राक्षस ने भी स्वर्गतः स्वर्ग पहुंचकर, यानी कि स्वर्ग से आकाशवाणी के माध्यम से, किसके माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, अपनी दिव्य वाणी से धर्मचारिणी धर्म का विधि विधान पूर्वक, धर्म का विधि विधान पूर्वक आचरण करने वाली, धर्मचारिणी, धर्म का आचरण करने वाली, धर्म का विधि विधान पूर्वक आचरण करने वाली, सबरी विषय, सबरी के विषय में अस्य इन श्री राम से कथया मास कहा। तब नारद जी कहते हैं, तो महाबाहु तम निहत्य, यानी कि महान भुजाओं वाले उन श्री राम ने उस कबंध नाम के राक्षस को जब देखा तो मार डाला, और मारने के बाद उसका दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार होने के पश्चात जब कबंध नाम का वह राक्षस स्वर्ग लोक जाता है तो अपनी दिव्य वाणी से उस सबरी के विषय में कहता है, जो सबरी विधि विधान पूर्वक धर्म का आचरण कर रही थी और श्री राम का इंतजार कर रही थी, श्री राम के आगमन की बाट जोह रही थी। तो महाबाहु तम निहत्य ददाह, महाबाहु, तो पहली लाइन जो है तम निहत्य महाबाहु ददाह, यहाँ तक ये किसके लिए है, उस कबंध नाम के राक्षस के लिए। तो कबंध नाम के राक्षस को देखा तो महान भुजाओं वाले उन श्री राम ने उस कबंध नाम के राक्षस को मार दिया। सैचे स्वर्गतः, और उसने भी स्वर्गलोक जाकर, सैचे अस्य उन श्री राम के लिए, धर्मचारिणी धर्म का आचरण करने वाली, विधि विधान पूर्वक आचरण करने वाली सबरी के विषय में कहा, कथया मास कहा, कथया मास कहा। तो सीधा सा अर्थ है कि अत्यंत लंबी भुजाओं वाले, महान भुजाओं वाले श्री राम ने उस कबंध नाम के राक्षस को मारकर उसका दाह संस्कार कर दिया, और उस कबंध नाम के राक्षस ने मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक जाकर अपनी दिव्य वाणी से श्री राम के लिए क्या कहा, धार्मिक विधि विधान पूर्वक धर्म का आचरण करने वाली उस सबरी के विषय में कहा।
कि सबरी आपका इंतजार कर रही है, आपके आगमन की बाट देख रही है। तब इसका प्रसंग हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक में श्री राम ने कबंध नाम के राक्षस को मार दिया तथा उस कबंध नाम के राक्षस ने सबरी के विषय में कहा, इसका वर्णन किया गया है। अर्थ हम लिख सकते हैं कि जब कबंध नाम के राक्षस को श्री राम ने देखा तो उसको मार दिया, मारने के पश्चात उसका दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार होने के बाद स्वर्ग लोक जाकर उस कबंध नाम के राक्षस ने भी अपनी दिव्य वाणी से किसके विषय में कहा? धार्मिक विधि विधान पूर्वक आचरण करने वाली सबरी के विषय में कहा। व्याख्या रूप में हम लिख सकते हैं कि श्री राम कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद जी ने वाल्मीकि से कहा कि जब कबंध नाम का राक्षस जो कि विकृत शरीर से युक्त था, कष्टों को भोग रहा था, तो श्री राम को उस पर दया आ गई और दया आने के पश्चात श्री राम ने उसे मारकर दाह संस्कार कर दिया और इस नरकीय जीवन से, नारकीय जीवन से मुक्ति दिला दी। कबंध नाम के राक्षस ने भी स्वर्ग लोक जाकर अपनी दिव्य वाणी से श्री राम के लिए वन में रहने वाली उस सबरी के पास जाने को कहा, जो निश्चित रूप से धर्म के अनुसार धर्म का आचरण करने वाली थी, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाली थी और इस संकट में श्री राम की सहायता कर सकती थी। ऐसी सबरी के विषय में उस कबंध नाम के राक्षस ने अपनी दिव्यवाणी से श्री राम से कहा। आगे के श्लोक अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।